चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। बोले समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। दिवाली पर चीन को लगी 50,000 करोड़ रुपए की चपत, बाजार में चीनी सामानों से लोगों ने बनाई दूरी। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा हम कब्रिस्तान के लिए नहीं मंदिरों पर खर्च कर रहे हैं जनता का पैसा। भारत के उठाए 9 मुद्दों को G20 घोषणा पत्र में मिली जगह, कॉर्पोरेट टैक्स की न्यूनतम सीमा को 15% करने की मांग भी शामिल। तबाही के बाद फिर उठ खड़ा हुआ केदारनाथ, ईश्वर की कृपा से हुआ विकास कार्य, पीएम मोदी। राहुल गांधी की केंद्र सरकार को दो टूक धर्म मजहब आदि के नाम पर भारत को बांटना करो बंद। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर प्रियंका गांधी का तंज, बोली दिल से नहीं डर से निकला फैसला। अमेरिका में भी दिखी दिवाली की धूम, राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दी शुभकामनाएं। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार का नया प्लान, जाने किसे मिलेंगे पैसे। WHO ने दी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी, जानिए इंटरनेशनल ट्रेवल में आसानी के साथ क्या क्या होंगे फायदे। भारत ने श्रीनगर शारजाह उड़ान को लेकर पाकिस्तान से हवाई क्षेत्र की मांगी अनुमति। दिल्ली में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल बेहद खराब स्तर पर। अब कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, क्या और सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, कई और राज्यों ने कम किए दाम। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,729 केस आए सामने, 221 मरीजों की हुई मौत। वैक्सीन के बाद भी यूरोप कोरोना महामारी का बना केंद्र, WHO ने कहा 53 देशों में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा। समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, अब दलित संगठनों ने भी खोला मोर्चा, कहा एनसीबी डायरेक्टर के कागजातों की होनी चाहिए जांच। अब वैक्सीन नहीं बल्कि टेबलेट से होगा कोविड का इलाज, मर्क के एंटीवायरल पिल को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसी नेता के साथ मंच नहीं करेंगे साझा। आम जनता को राहत, यूपी में और सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, योगी सरकार ने घटाए 12-12 रुपए। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी दफ्तर पहुंचे आर्यन खान, हर हफ्ते होना है पेश। कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप जारी, 30 और लोग संक्रमित, 66 हुई मरीजों की संख्या। उत्तर पश्चिम रेलवे में यात्रियों को मिलेगी सहूलियत, अब ट्रेनों में मासिक पास की सुविधा से सफर होगा आसान। उद्धव सरकार की बढ़ी टेंशन, देशमुख के बाद और नेता भी हो सकते हैं गिरफ्तार, बीजेपी नेता ने किया खुलासा। फिर सस्ता हो गया सोना चांदी, जानिए 14 से 24 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। बोले समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना भारत को मंजूर नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने धाम की परिक्रमा कर पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया और विश्व कल्याण की कामना की। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम की यह उनकी 5वीं यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत कराए गए कार्यों का किया लोकार्पण और कुछ अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा केदार आकर मैं यहाँ के कण कण में बसी ऊर्जा में खो जाता हूँ। बाबा केदार का सानिध्य ऐसा है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ यहीं का होकर रह जाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। इसी कड़ी में हम आदि गुरु शंकराचार्य को एक नई प्रेरणा के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार कर रहा है। हमने इसकी समय सीमा भी तैयार की है।
हैं तो लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि ये जो तय किया है यह हो भी पाया है या नहीं। तब मेरे मुंह से यही निकलता है कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ हमेशा से ही 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठों के दर्शन की परंपरा रही। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार का नया प्लान, जाने किसे मिलेंगे पैसे। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों को प्रति सिलेंडर 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सरकार के पास 2 विकल्प हैं। पहला, बिना सब्सिडी के सिलेंडर अप्लाई करें। दूसरा, कुछ ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ दिया जाए। जाने क्या है सरकार का प्लान। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा गया और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। भारत में लगभग 29 करोड़ से अधिक के पास एलपीजी कनेक्शन है। इनमें उज्ज्वला योजना के तहत करीब 9.8 एलपीजी कनेक्शन है। FY 22 में सरकार योजना के तहत 1 करोड़ कनेक्शन जोड़ने की योजना बनी है। देश में 7 महीनों के बाद कोरोना के सबसे कम केस पिछले 24 घंटों में मिले। 18,132 नए मामले, 193 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 7 महीनों के बाद सबसे कम केस सामने आए। एक दिन में 20,000 से कम मामले सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट और रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ, क्योंकि देश में कोरोना वैक्सीन अभियान में तेजी आने के बाद संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कुल 18,132 कोरोना के नए केस देश भर में पाए गए और 21,563 इस महामारी से ठीक भी हुए। वहीं 193 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई। वर्तमान में सबसे अधिक संक्रमण के मामले केरल से सामने आ रहे हैं और कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल मामले 18,132 में से 10,691 नए मामले सिर्फ केरल राज्य से आ रहे हैं। वहीं कुल 193 मौतों के आंकड़ों में से 85 लोगों की मौत भी इसी राज्य से हो रही है। वहीं महाराष्ट्र व अन्य कई राज्यों से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लगभग 50-60% संक्रमण के मामले केरल से आ रहे हैं। अब तक 95.19 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका। बीते 24 घंटे में 46,57,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के एक्टिव केस कुल मामलों के मुकाबले 1% हैं। वहीं कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.53% है, जो पिछले 108 दिनों की अपेक्षा 3% कम है। वहीं देश में अब तक 95 करोड़ 19 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। बीते 24 घंटे में 46,57,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका।